कैथरीन ने एक बार फिर से बहुत ही दुखी भरा जीवन व्यतीत करने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। एक बार फिर से वह बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। उसे उसके दर्द से छुटकारा मिल चुका था, लेकिन अगले ही पल वह डॉक्टर ब्रायनविस को बताती है कि वह एक बार फिर से अपने शरीर में वापस जा रहे हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था कि एक पल में वह मृत्यु को प्राप्त हुई और अगले ही पल वह दोबारा से शरीर धारण कर रही थी। कैथरीन बताती है कि मैं गोल खंभों वाली बहुत सी इमारतें देख रही हूँ। वहाँ बहुत सी इमारतें हैं। हम लोग बाहर हैं। वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, जैतून के पेड़। चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण है। हम लोग कुछ देख रहे हैं। लोगों ने बहुत ही मजाकिया मुखौटे लगा रखे हैं। उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे हैं। यह एक कार्निवल जैसा है। उन्होंने लंबे चोगे पहने हुए हैं और अपने चेहरों को मुखौटों से ढक रखा है। वे सभी एक प्लेटफार्म पर हैं, जिसके ऊपर हम सभी बैठे हैं। क्या तुम लोग कोई नाटक कर रहे हो? डॉक्टर पूछते हैं कि क्या कोई नाटक देख रहे हो? तो कैथरीन जवाब देती है, हाँ। तुम कैसी दिख रही हो? तुमने खुद को देखा है? कैथरीन बताती है कि मेरे सुनहरे बाल हैं। मेरे बालों में एक चोटी है। वह रुकी। उसकी खुद के बारे में जानकारी और जैतून के पेड़ों की उपस्थिति ने यूनानी समय यानी 1500 ईस्वा पूर्व, जब मैं शिक्षक डियोजेनस था, की याद दिला दी। तब डॉक्टर जांच करने का फैसला लेते हैं। तब डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हें तारीख पता है? कैथरीन कहती है, नहीं। क्या वहाँ तुम्हारे साथ जो लोग हैं, तुम उन्हें जानती हो? डॉक्टर ब्रायनविस का कहने का तात्पर्य था कि क्या उन लोगों को तुम अपने इस वर्तमान जीवन में पहचानती हो? तब कैथरीन कहती है, हाँ, मेरे साथ मेरे पति बैठे हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती। कैथरीन का तात्पर्य था कि वर्तमान जीवन में उस पूर्व जन्म के पति से उनका कोई संबंध नहीं था। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, अभी मैं एक बच्चे के साथ हूँ। उसके शब्दों का चयन काफ़ी रुचिकर हो रहा था, कुछ प्राचीन सा, और कैथरीन की वर्तमान शैली जैसा बिल्कुल नहीं था। क्या तुम्हारे पिता वहाँ हैं? मैंने उन्हें वहाँ नहीं देखा है। आप वहाँ कहीं आसपास हो। वह कहती है, मेरे पिता तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन आपका कहने, आप से मतलब कैथरीन का मतलब था डॉक्टर ब्रायनविस, कि आप कहीं आसपास वहाँ पर हो, पर वह मेरे साथ नहीं हो। तब डॉक्टर ब्रायनविस सोचते हैं कि मैं सही था। यह 35वीं शताब्दी के पीछे का समय था। मैं वहाँ क्या कर रहा था? आप वहाँ पर कुछ देख रहे हैं। आप कुछ पढ़ा भी रहे हैं। आप पढ़ा रहे थे। हम आपसे सीखते हैं। हमने आपसे सीखा है। चौकोर व गोलाकार मज़ेदार चीज़ें। डियोजेनस, आप वहाँ हैं। तब कैथरीन डॉक्टर ब्रायनविस को डियोजेनस कहकर पुकारती है। इसके अलावा तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? डॉक्टर पूछते हैं। तब कैथरीन जवाब देती है, आप बूढ़े हैं। आपसे मेरा कोई रिश्ता है। आप मेरी माँ के भाई हो। क्या तुम मेरे परिवार में किसी और को भी जानती हो? मैं आपकी पत्नी को जानती हूँ और आपके बच्चों को भी। आपके 2 बेटे हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं। मेरी माँ की मौत हो चुकी है। वह काफ़ी कम उम्र में दुनिया छोड़ गई थी। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया? हाँ, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम गर्भवती हो? हाँ, पर मैं बहुत डरी हुई हूँ। जब बच्चा जन्म ले तो मैं मरना नहीं चाहती हूँ। क्या ऐसा तुम्हारी माँ के साथ हुआ था? हाँ। क्या तुम डरी हुई थी कि यह तुम्हारे साथ भी होगा? कई बार ऐसा होता है। क्या यह तुम्हारा पहला बच्चा है? हाँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डिलीवरी का समय करीब लगता है। मेरा पेट काफ़ी बड़ा हो गया है और मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। मौसम बहुत ठंडा है। वह उस दौर में खुद को काफ़ी आगे लेकर आ गई थी। बच्चा जन्म लेने ही वाला था। कैथरीन को कभी कोई बच्चा नहीं था
और मैंने भी पिछले 14 साल में मेडिकल स्कूल के बाद कोई ऐसा मामला नहीं लिया था। तुम कहाँ हो? मैंने उसे परखना चाहा। मैं एक पत्थर जैसी चीज पर लेटी हुई हूँ। वह काफ़ी ठंडा है। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। किसी को मेरी मदद करनी होगी। किसी को मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने उसे गहरी सांस लेने के लिए कहा। इससे बच्चा बिना पीड़ा के जन्म ले लेगा। उस समय वह बहुत करहा और हाँफ रही थी। उसे प्रसव के दौरान काफ़ी मिनटों तक तड़पना पड़ा और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि एक लड़की थी। क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? तब वह कहती है कि बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। क्या तुम्हें पता है तुमने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तुम्हारी बेटी यहाँ है। मैं हड़बड़ाया। छोटी लड़की। हाँ, मेरे पति खुश हैं। वह काफ़ी थक चुकी थी। मैंने उसे आदेश दिया कि वह थोड़ी नींद ले ले, जिससे वह तरोताज़ा हो जाएगी। 1 या 2 मिनट के बाद मैंने उसे झपकी से जागते देखा। क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? हाँ, मैंने जानवर देखे। वे अपने पीछे कुछ लाद कर चल रहे हैं। उनके ऊपर डलियाएं लदी हैं। डलियाओं में कई चीज़ें भरी हैं। खाना, कुछ लाल फल। क्या वह काफ़ी खूबसूरत ज़मीन है? हाँ, वहाँ बहुत से फल हैं। क्या तुम उस ज़मीन का नाम जानती हो? जब कोई भारी व्यक्ति तुम्हारे गांव का नाम पूछता है तो तुम उसे क्या बुलाती हो? कैथेनिया। कैथेनिया कहती हूँ। यह कोई ग्रीक गांव लगता है। मैं बुदबुदाया। मैं नहीं जानती। क्या आप जानते हो? आप तो गांव से दूर जा चुके थे और वापस आए थे। मैंने ऐसा नहीं किया था। यह एक नया पेंच था, क्योंकि उस जिंदगी में मैं उसका मामा था, बूढ़ा और जानकार था। इसलिए वह मुझसे ही मेरे सवाल का जवाब पूछ रही थी। दुर्भाग्य से मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने गांव में ही बिताई? मैंने उससे पूछा। हाँ, वह फुसफुसाई। लेकिन आप यात्रा करते रहे हो, इसलिए आप जान सकते हो कि आपने क्या पढ़ाया। आपने यात्रा से क्या सीखा? जमीन के बारे में सीखा, कई व्यापारिक रास्तों को, इसलिए आप उनके सामने नक्शे रख सकते हो। आप बुजुर्ग हो, आप युवा लोगों के साथ जाएंगे, इसलिए आप नक्शों के बारे में समझते हो। आप बड़े जानकार हो। नक्शों से तुम्हारा क्या मतलब है? सितारों के नक्शे। आप संकेतों को जानते हैं। आप उनको बनाने में मदद कर सकते हैं। नक्शे बनाने में उनकी मदद। क्या तुम गांव के अन्य लोगों को पहचानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती, किंतु मैं तुम्हें पहचानती हूँ। सही है। हमारे संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप बहुत दयालु इंसान हैं। मुझे आपके जरा आगे बैठना अच्छा लगता है। यह बहुत ही सुविधाजनक है। आपने हमारी मदद की है। आपने मेरी बहन की मदद की है। समय आ गया है जब मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ। नहीं, वह मेरी मौत के साथ सौदा करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं कुछ रोटियां, चपटी रोटियां, बहुत ही सपाट और पतली रोटियां देख रही हूँ। क्या लोग रोटी खा रहे हैं? हाँ, मेरे पिता, मेरे पति और मैं। इसके अलावा गांव के अन्य लोग। मौका क्या है? यह कोई त्योहार है। क्या तुम्हारे पिता वहाँ हैं? हाँ। क्या तुम्हारा बच्चा भी वहाँ है? हाँ, लेकिन वह मेरे साथ नहीं है। वह मेरी बहन के साथ है। अपनी बहन को करीब से देखो। कैथरीन के वर्तमान जीवन से संबंध की पहचान के लिए मैंने उसे बहन को देखने की सलाह दी, ताकि वह डॉक्टर ब्राइनविज ये जान सकें कि कैथरीन के पूर्व जन्म की बहन का उसके वर्तमान जीवन से क्या रिश्ता था। ठीक है, पर मैं उसे नहीं जानती। कैथरीन जवाब देती है कि मैं अपनी बहन को नहीं जानती। क्या तुम अपने पिता को पहचान पा रही हो? हाँ हाँ, वह तो एडवर्ड है। यानी कि जो इस जन्म में एडवर्ड है, वह पूर्व जन्म में उसके पिता थे। वहाँ अंजीर और जैतून और लाल फल हैं। वहाँ चपटी रोटियां हैं और उन्होंने कुछ भेड़ों को मार दिया है। अब वे उसे सेक रहे हैं। क्या एक लंबा विराम आ गया। मैं कुछ सफ़ेद देख रही हूँ। वह उस दौर के फिर से आगे बढ़ चुकी थी। वह सफ़ेद था। वह एक चकोर बक्सा था। जब वे मर जाते हैं तो लोग उन्हें उस बक्से में डाल देते हैं। इसके बाद क्या कोई मरा? हाँ, मेरे पिताजी। अभी उन्हें देखना मुझे पसंद नहीं है। मैं उन्हें नहीं देखना चाहती हूँ। तुमने क्या देखा? हाँ, वे उन्हें दफन करने के लिए दूर ले जाएंगे। मैं उदासी महसूस कर रही हूँ।
हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मेरे अंदर का रिपोर्टर उसे दुख नहीं देना चाहता था। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। मेरे सवाल का जवाब देकर वह फिर अपने दुख में लौट गई। उन्होंने उनके शरीर को किसी ढक्कन से के नीचे रख दिया है। वह बहुत उदास दिख रही है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। क्या इस समय मेरी भी मौत हो गई? तब डॉक्टर ब्राइनविस पूछते हैं कि जब मैं डियोजेनस था और कैथरीन का पूर्व जन्म में मामा था, तो डॉक्टर पूछ रहे हैं कि जिस समय तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस समय क्या मैं भी मर चुका था? नहीं, हम लोग अंगूरों का कोई पेय पी रहे हैं, 1 कप में अंगूर। मैं अब कैसा दिखता हूँ? क्या बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं? क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? नहीं, जब आप मरेंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। क्या तुम अपने बच्चों के लिए जिंदा रहोगी कि वे तुम्हारी देखभाल करें? किंतु आप बहुत कुछ जानते हैं। वह बच्चों जैसी आवाज़ निकाल रही थी। तुम्हें इसके द्वारा मिलेगा। तुम भी बहुत कुछ जानती हो, तुम सुरक्षित रहोगी। मैंने उसे फिर से आश्वासन दिया और वही शांति से विश्राम करती दिख रही थी। क्या तुम पहले से ज़्यादा शांत हो? अब तुम कहाँ हो? कैथरीन जवाब देती है, मैं नहीं जानती। वह आध्यात्मिक अवस्था से बाहर निकलती दिख रही थी। यद्यपि वह उस जीवन में अपनी मौत के दिन को अनुभव नहीं कर पाई थी, इस सप्ताह तक हम 2 जीवन कालों की अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर पाए। मुझे देवात्मा का इंतजार था। डॉक्टर ब्राइनविस सोच रहे हैं कि मुझे तो देवात्मा का इंतजार था, लेकिन जो कैथरीन थी वह अपनी मौत के दिन को अनुभव नहीं कर पाई थी। लेकिन कैथरीन बहुत देर इंतजार के बाद लगातार आराम ही कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या वह देवात्मा से बात कर सकती है? मैं उस लोक में नहीं पहुंची थी। उसने सफाई दी। उसने कहा कि मैं बोल नहीं सकती जब तक कि मैं वहां पहुंच न जाऊं। वह कभी भी उस लोक तक नहीं पहुंची। लंबे इंतजार के बाद मैं उसे समाधि की अवस्था से बाहर